अगर आप शराब पीकर बीमार पड़े हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। जी हाँ, हेल्थ क्लेम में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि अगर शराब पीने की आदत को इंश्योरेंस कंपनी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी को अधिकार है कि वो मरीज का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दे। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए शराब पीने के शौकीनों को एक झटका लग सकता है, क्योंकि अगर इस वजह से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक रूलिंग में कहा है कि अगर मरीज़ शराब पीने का आदी है और इस वजह से उसकी बीमारी होती है तो ऐसे में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर शराब पीने की वजह से या किसी भी मरीज़ की अपनी आदतों की वजह से कोई बीमारी होती है, ऐसी सूरत में जो इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा फैसला है और इसमें कहें तो जो मरीज़ है अगर इस तरह की आदत है और ख़ास तौर से इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते वक्त अगर कोई आपने फॉर्म भरा है उसमें नॉन डिस्क्लोज़र है और उसमें डिस्क्लोज़ नहीं किया अपनी आदतों के बारे में कि आप शराब पीते हैं या कोई और इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, तो ऐसे में ये एक अपने आप में बड़ा मुद्दा हो जाता है जब इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। और आज यानी 1 अप्रैल से देश भर में कई तरह के बदलाव लागू हो गए हैं। कुछ सस्ता होगा तो कुछ महंगा भी हो जाएगा। नियमों में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं जिनसे आप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का पर होगा असर, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। नए वित्त वर्ष का पहला दिन है यानी कि 1 अप्रैल, और जो आज से जो सबसे बड़ा खुशनुमा बदलाव हो रहा है वो हो रहा है इनकम टैक्स के मोर्चे पर। जी हाँ, इस साल आप जितनी भी कमाई करेंगे उस पर आपको 1,10,000 रुपये तक कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। हाल में सरकार ने जो बजट में ऐलान किया था उसमें 7 लाख रुपए से जो एग्जम्पशन लिमिट है बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी थी, यानी 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो दूसरा बड़ा बदलाव हो रहा है वो हो रहा है टीडीएस के मोर्चे पर, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के मोर्चे पर। यहां पर जो सीनियर सिटीजन है अगर वो इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से कमाई करते हैं तो वो जो पहली कटौती उनको 50,000 रुपये करानी पड़ती थी, अब उसकी लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वही कॉमन मैन यानी आम लोगों के लिए लिमिट को बढ़ाकर 40,000 रुपये से 50,000 रुपये कर दिया गया है। अगर बात करें रेंटल इनकम की तो रेंटल इनकम पर भी जो टीडीएस की कटौती की लिमिट है उसको बढ़ाकर 2,40,000 रुपये से 6 लाख रुपये कर दिया गया है। तो ये बड़ी राहत है। अब जो बड़ी राहत है वो है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के मोर्चे पर। जी हाँ, अगर आप पैसा विदेश भेजते हैं तो जो अभी लिमिट 7 लाख रुपए की थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई, यानी कि 10 लाख रुपए तक विदेश पैसा भेजते हैं तो आपको टीसीएस से राहत मिलेगी। दूसरी जो राहत है वो है अगर आप किसी सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर, एजुकेशन लोन लेकर बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसा भेज रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस से आपको राहत मिल जाएगी। और अब जो बड़ी राहत तो नहीं कह सकते, जो लेकिन इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते लोग हैं, शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ज़रूरी अहम बदलाव हो रहा है। अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपके डिविडेंड पर ब्रेक लग जाएगी, यानी कि आपकी डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव है म्यूचुअल फंड और डीमैट को लेकर है। यहाँ पर आपको केवाईसी कराना बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अब बात करें सरकारी कर्मचारियों के लिए तो 2004 के बाद जितने भी नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आज से एक नया पेंशन का ऑप्शन यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का विकल्प खुल गया है। जी हाँ, अब वो नए पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा इस स्कीम का यही है कि आप रिटायरमेंट के वक्त जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसका 50% आपको गारंटीड पेंशन मिलेगा। साथ ही इनकम इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी मिलेगा और साथ ही अगर 10 साल तक आपने अगर नौकरी कंटिन्यू कर ली तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये तक पेंशन जरूर मिलेगा। तो ये यूपीएस के मोर्चे पर बदलाव हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो नेशनल हाईवे पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, 3% ज़्यादा आपको टोल लगेगा। और इसके बाद अगर बात करें तो जो बैंकों में जो मिनिमम बैलेंस है उसके चार्जेस को बढ़ा दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी जैसे तमाम बैंकों ने ये कहा है कि अगर आप अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस चुकाने पड़ेंगे। वहीं
एटीएम की विड्रॉल लिमिट को भी जो बढ़ा दी गई है, वहाँ पे भी चार्जेस बढ़ाए गए हैं। 3 बार से ज़्यादा अगर दूसरे बैंक के एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो 20 रुपये से 25 रुपये आपको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे एज ए चार्जेस। और साथ में जो आखिरी बदलाव है वो जीएसटी के मोर्चे पर है। अगर आप 7,500 रुपये से ज़्यादा के रूम रेंट वाले होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको 18% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो ये कुछ अच्छे और कुछ एक तरह से कहें जेब पर भारी पड़ने वाले बदलाव ये 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। और कुछ इसी तरीके से बदलाव मुंबई और महाराष्ट्र में। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया है। सरकार ने रेडी रेकनर रेट बढ़ा दिया है। बीएमसी ने वेस्ट मैनेजमेंट और खुले में गंदगी को लेकर जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। क्या है नए बदलाव और बता रहे हैं विपिन भट्ट। आप मुंबई में रहते तो ये शहर अब आपके लिए महंगा हो गया है। 1 अप्रैल से कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं कि अब आपकी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली होगी। अलग अलग फ्रंट पे बदलाव हुए हैं। सबसे पहले वो बता दें जो प्रॉपर्टी में हुआ है, तो प्रॉपर्टी में रेडी रेकनर का रेट बढ़ा दिया गया है। आम भाषा में दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं कि रेडी रेकनर वो रेट यानी कि प्रॉपर्टी का वो सरकारी भाव जिस पर रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी का महंगा हो चला है। कितनी बढ़ोतरी हुई है? अगर हम पूरे एमएमआर की बात करें तो औसत करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी रेडी रेकनर रेट में हो गई है। अलग अलग इलाकों की बात देख लेते हैं तो देखिए मुंबई, जो प्रॉपर मुंबई है बीएमसी लिमिट से, वहां पर करीब 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठाणे में ये बढ़ोतरी काफी ज्यादा है, 0.5% के आसपास, और नवी मुंबई में ये 0.7% के आसपास। ये फिगर मुंबई में इसलिए आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको उतना नहीं जितना ठाणे और नवी मुंबई में, इसलिए वहां पर बढ़ोतरी ज्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी चीज जिसमें अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे वो है साफ सफाई। उसके दोनों सिरे हैं। गंदा करेंगे तो भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे जुर्माने के तौर पर, और सफाई की चीज में आपको आगे बढ़ाता हूं। लेकिन फिलहाल घर के बाहर कचरा रखना, जो पहले 200 रुपए का फाइन था वो हो गया है 500 रुपए का। खुले में नहाना 100 रुपए की जगह अब 300 रुपए का आपको जुर्माना देना होगा। खुले में यूरिनेशन, ये खराब बात है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बाज नहीं आते, इसलिए 200 की जगह 500 रुपए का फाइन लगेगा अगर आप खुले में यूरिनेशन करते हुए पकड़े गए। खुले में थूकना, स्पिटिंग, यहां पर जरूर कम बढ़ोतरी हुई है। 200 से सिर्फ 250 किया, इसको बढ़ा के 500 करना चाहिए था। बहुत खराब आदत होती है लोगों की थूकने की, पान गुटखा या वैसे भी। खुले में बर्तन धोना, कपड़े धोना 200 से 300 रुपए। पेट्स ने अगर आपकी गंदगी की है तो फिर 500 की जगह 1000 रुपए का फाइन देना होगा। एक बड़ा इशू भी है मुंबई शहर में, काफी लोग इसके पक्ष और विपक्ष में रहते हैं, लेकिन यहां पर 500 से 1000 रुपए अब हो गया फाइन। लेकिन जो दूसरी साइड है, अब क्लीनिंग के चार्जेस आ गए हैं मुंबई के अंदर, और वो कौन लेगा? वो लेगी यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अब एक फीस लगेगी, और ये फीस है 100 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक महीने का चार्ज। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चार्ज लगने वाला है। सबसे पहले आम लोगों के लिए, घर बार वाले लोगों के लिए, उनकी सोसाइटी है, इंडिविजुअल हाउसेस के लिए 50 वर्ग मीटर से ज्यादा के मकान पर या उतने तक पे 100 रुपए, 300 वर्ग मीटर तक के मकान पर 500 रुपए, और 300 वर्ग मीटर से ज्यादा का जो मकान का एरिया है उस पर 1000 रुपए का मंथली अब क्लीनिंग चार्ज देना होगा, जो कचरा बीएमसी आपके घर से इकट्ठा करती है। इसके अलावा जो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है, मसलन दुकान, ढाबा, कॉफी शॉप, यहाँ 500 रुपए। हॉस्टल अगर है तो 750 रुपए, और गेस्ट हाउस है तो वहां कचरा ले जाने के लिए बीएमसी हर महीने 2000 रुपए चार्ज करेगी। एट लास्ट होटल्स पे सबसे ज्यादा भार आएगा, वहां से कचरा भी काफी निकलता है, वेस्टेज काफी निकलता है। आम सामान्य होटल के लिए 1500 रुपए का चार्ज है। 3 स्टार होटल अगर है तो 2500 रुपए बीएमसी चार्ज करेगी, और उससे ऊपर की कैटेगरी वाले होटल्स के लिए 7500 रुपए का मंथली चार्ज है। तो आपने अब अगर गंदा किया मुंबई को तो भी ज्यादा चार्ज देना होगा एज अ फाइन, और साफ सफाई, इसे साफ रखने के लिए भी अब आपको यहां पर क्लीनिंग फीस लगने वाली है।